Hold up. Yeah. Swirl. नमस्ते इंडिया। स्वागत है आप लोगों को फिर से इस विज्ञान की दुनिया में। आज हम लेके आए हैं हमारे पृथ्वी की कुछ अजीबोगरीब जानकारी। तो चलिए बिना कोई देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, आखिर हमारा घर। हम इंसान इस पृथ्वी के रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी की एज कितना है या इसका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी की अब तक 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुका है, मतलब कि 454 करोड़ साल। अब आपके सामने में ये क्वेश्चन आया होगा, हमारी पृथ्वी की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी? हाउ डिड साइंटिस्ट कैलकुलेट द एज ऑफ अर्थ? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से कैलकुलेट की है हमारे साइंटिस्ट ने पृथ्वी की एज। ये एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज को कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुरानी जो पत्थर मिली थी हमें वो 454 करोड़ साल पहले की थी, यानी धरती की फॉर्मेशन के टाइम की। और इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। और दोस्तों, आप लोग ये बात जानते हैं क्या? दिन हमेशा 24 घंटों का ही नहीं रहा था। इसके बारे में आपको कुछ पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम जिस टाइम शेड्यूल में चल रहे हैं वो हमेशा से ही ऐसा नहीं था। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 21 घंटे 54 मिनट हुआ करता था। दरअसल चंद्रमा, सूरज और दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से हमारे समुद्र में आने वाले ज्वार भाटियों के कारण पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा बहुत बदलाव होता आया है। और हर 100 साल में एक दिन का समय 1.7 मिली सेकेंड कम होता जा रहा है। 2011 में जापान में आने वाला भूकंप से एक दिन का समय 1.8 मिली सेकेंड कम हो गया था। और दोस्तों, पृथ्वी पर गर्मी इतनी बढ़ रही है, इसके बारे में आपका ख्याल क्या है? क्या सोचते हैं इसके बारे में? वैज्ञानिकों की मानने तो आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से 10 गुना ज़्यादा चमकदार और गर्म होगा। और 700 करोड़ सालों के बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगा कि समुद्र का पानी भाप में बदल जाएगा। और 750 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। और सूर्य इतना भयानक हो चुका होगा, सूर्य इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि शायद मर्क्यूरी, वेनस और हमारे चंद्रमा पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, 2 दिन की जिंदगी में ही आपको खुद को साबित करना होता है दुनिया के सामने। और आपके काम दुनिया के सामने आपका नाम होते हैं। इसीलिए जो भी काम आप हाथ में लेते हो ना दोस्त, अगर उसी को आपने अच्छे ढंग से कर दिया तो दुनिया के सामने वो काम ही आपकी पहचान होता है दोस्त। चलिए वीडियो को आगे ले जाते हैं। दोस्तों, कभी पेंजिया का नाम सुना है क्या? पेंजिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेंजिया का नाम कभी सुना है क्या दोस्तों? चलिए मैं बताता हूँ। आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ही थे, मतलब पृथ्वी पर जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। ये उस समय पृथ्वी का 1/3 हिस्से में फैला हुआ था। बाद में करीब 1 करोड़ 70 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए हलचल के कारण धीरे धीरे सारे महाद्वीप अलग हो गए। भूवैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 250 करोड़ सालों के बाद सारे महाद्वीप फिर से एक बार के लिए जुड़ जाएंगे और फिर से एक बार के लिए जन्म होगा पेंजिया का। लेकिन दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग खत्म हो चुके होंगे, कीमा बन चुका होगा हमारा, ठीक है? तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अगर फिर से कभी भी ऐसी रोचक जानकारी से भरी हुई वीडियो को देखने के लिए आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे आइए, ठीक है। आज के लिए लेता हूँ इजाजत दोस्त, फिर से आऊंगा, फिर से लेके आऊंगा एक धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।